आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला विपक्ष पर और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया का नाम लगाया था। इंडिया नाम लगा लेने से इंडिया नहीं हो जाता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तंज था विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष को लेकर। और प्रधानमंत्री ने इसके साथ कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक कभी नहीं देखा। इंडिया का नाम लगा लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर विपक्षी दल को लेकर उन्होंने एक साथ कई निशाने साधे। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी हमला बोला है, उसी तरह उन्होंने भी विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि यह हताश है, विपक्ष निराश है और 2024 में जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, उसके बाद विपक्ष और भी हताश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा है। संसदीय दल की बैठक से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। जी का इसको इस 25th ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये इंडिया आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ
आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, चेतना का समय है। और 75th ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है, इसमें देश बदल चुका है। जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वीं स्थान पर पहुंच गए। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। वी विल बी द थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन आवर थर्ड टर्म। और ये भारत के नागरिक जो हमको बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है और यही सपना लेके हमको चलना है। विद दिस ड्रीम एंड विथ ए डिसीजन एंड विथ ए रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए कि 2047 में भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना चाहिए। यही सपना लेके वी शुड लिव विद दिस ड्रीम एंड वी शुड पुट ऑल एफर्ट्स, ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दिस। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए। और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रम अगर आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, तो उसका डिटेल बाद में आपको दिया जाएगा। अभी आप प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे।